बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी ईयर 1 से 2 कभी कभी 3 भी न्यूमेरिकल चैप्टर से आते ही आते। तो मैंने बोला ना कि मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल करे जाने समझ में कुछ आ नहीं जाए। आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमने जितनी भी इसकी थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट थी, सब क्लियर कर लिए। आज करने हमें न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी ईयर 1 से 2 कभी कभी 3 भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते ही आते बोर्ड एग्जाम में, और नीट और जेई में भी पक्का कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट फॉर्मूले क्लियर होते हैं, वरना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो क्या है, हम अब स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल्स को। क्या करेंगे हम एक एक, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले को रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं, आपने जो कॉन्सेप्ट किए हैं उनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराने की भी कोशिश में करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो और आप न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से करें। तो आप स्टार्ट करने वाले हैं पहले से, यहाँ पे देखो 1 बाई 1 करने वाले हम। पहले उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि यहाँ पे देखना वैल्यू को हम करते क्या है, हम करते हैं वैल्यू को नोट करते हैं, वैल्यू को नोट करने के बाद फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो सबको मालूम ही है ना। हम कितने स्टेप में करते हैं न्यूमेरिकल्स को, 3 स्टेप में। पहले क्या करेंगे हम, पहले हम वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। कोरिलेट का मीन्स होता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूट करता है, जैसे अभी आप सीखने वाले। अब देखो उसने बोला क्या, उसने बोला है ये 4.0 है, कितना, ये 4.0। उसने बोला है 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH को 100 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले नॉर्मलता डिफाइन नहीं करेंगे, पहले हम मोलरता डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, मोलरता डिफाइन करेंगे, मोलरता डिफाइन करेंगे, ठीक है। मोलरता डिफाइन करनी है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 4.0 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा NaOH was dissolved in 100 ml of water। कैलकुलेट द, नॉर्मलिटी नहीं करनी यहाँ पे, मोलारिटी करनी है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑवेंट और 10। तो क्या है, आप देखो क्या है, हम पहले क्या करते हैं, ऑब्टेंड है ना, ऑब्टेंड मीन्स डिफाइन करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको 1 बाई 1 करके अच्छे से नोट करेंगे, नोट करेंगे। अब क्या उसने बोला है, कितने ग्राम। अब आप सोचो, मैंने बोला वहां पे समझने वाली बातें, यहाँ पे मैंने बोला चाहे ml में है, चाहे ग्राम में है, चाहे 1 ml में है, 1 ग्राम में है, आपको तो ये पता है जिसकी मोर क्वांटिटी होगी, जिसकी क्या होगी, मोर क्वांटिटी होगी, वो क्या होगा, विलायक सॉल्वेंट। जिसकी लेस क्वांटिटी होगी वो क्या होगा, विलय सॉल्यूट। ऐसे देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि ये तो 100 मिली दे रखा है और ये 4 ग्राम दे रखा है, इससे भी कोई टेंशन नहीं है। आपको तो ये देखना है कौन ज्यादा है कौन कम है। इसका मीन्स क्या होगा, मैंने बोला ना कि मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल करे जाने समझ में कुछ आ नहीं जाए। उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपने क्या किया, 100 ml इसमें क्या लिया, 100 ml आपने इसमें जल लिया, वाटर लिया, और कितना 4 ग्राम इसमें NaOH को डिसॉल्व किया, घोला है। ये तो बोला है ना उसने। अब उसने बोला कि इसकी मोलारिटी की डिफाइन करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिसकी क्वांटिटी कम है, चाहे वो ml में है चाहे वो ग्राम में है, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, विलय होता है। और विलय की क्वांटिटी को, मात्रा को किससे नोट डाउन करते हैं हम, मैंने बोला था जब कॉन्सेप्ट किए थे कि इसकी जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे कैपिटल। इसका मीन्स विलय की क्वांटिटी कम होती है उसे स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, और विलय की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे कैपिटल से। आपको पता है क्या दे रखा है उसने, इसका भार दे रखा है। भार मीन्स वेट, और वेट को किससे दिखाते हैं हम, W से।
लेकिन कौन से W से? इसे दिखाएंगे हम स्मॉल w से। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि क्वांटिटी कम है, विलय की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए टोटल के टोटल यहाँ पे हम स्मॉल वर्ड का यूज करते हैं। वेट की वैल्यू ये हो गई। उसने बोला है क्या? कितने 100 मिली जल में घुलाए, 100 मिली जल में घुलाए ना, तो यहाँ पे जल क्या है हमारा? जल क्या है? मिलाया गया सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे ये किसकी क्या दे रखा है? मिली जल में घुलाए। तो क्या है ये है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मीन्स ये V की वैल्यू 100 ml, 100 ml V की वैल्यू है। उसे क्या मोलरता डिफाइन करनी है, M डिफाइन करना है, M डिफाइन करना है ना। अब देखो क्या होता है, M डिफाइन करना है, यहां तक किसी को डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें मोलरता का क्या निकालना है? फॉर्मूला लगाना है कि मोलरता का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। अब एक चीज बताइए आप, मोलरता के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 फॉर्मूले हम बना सकते हैं, याद है ना? कितने फॉर्मूले बना सकते हैं? 4। सबसे पहला मेन फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू N अपॉन V, होता है ना। आपको पता है स्मॉल n इक्वल क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, होता है ना। n के इक्वल यहाँ पे रख सकते हैं इसको। जब इक्वल रखोगे तो क्या होगा? W M अपॉन V, ये बन जाएगा फॉर्मूला। और ये कहाँ पे जाएगा आपका? इसका 1 मानेंगे आप तो ये फर्स्ट में ये, तो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या? W अपॉन M V। कोई दिक्कत? देखो फॉर्मूला फॉर्मेशन भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर लीटर में दिया है तो हम ये वाला यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? हम एक फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ। अगर V किस में दे रखा है? ml में, तो ml में दे रखा है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? W इज इक्वल टू M V ml इंटू 1000। हमारे पास इतने फॉर्मूले यहाँ पे देखो निकाल के भी बताया मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला कोरिलेट का मीन्स होता है हमारे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं जो यहाँ पे मैच करता है, कोरिलेट कर जाता है। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे कोरिलेट करता है? नहीं ना, नहीं करता। इसमें एन वी है, यहाँ पे एन वी तो है, एन नहीं है वी तो है, ये नहीं करेगा ना। ये वाला कोरिलेट कर रहा है, ये वाला कोरिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें वी ml में है, इसमें लीटर में, तो कौन सा कोरिलेट कर रहा है? ये। तो कोरिलेट का मीन्स होता है कौन सा फॉर्मूला मैच करता है। तो कौन सा लगा सकते हैं हम? कौन सा लगा सकते हैं? ये वाला। तो हम m डिफाइन करने के लिए लगाएंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और v हमारे किस में चल रहा है? ml में इंटू 1000। कोरिलेट ये चीज जरूर आनी चाहिए कि एक फॉर्मूले से फॉरवर्ड करके नेक्स्ट फॉर्मूले कैसे बनाते। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा लिया, फिर हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना होता है, लगाना होता है। अब आपको पता है W की वैल्यू आपके पास है, W की लगा दोगे, V की वैल्यू है ml की, हाँ ये भी लगा दोगे, लेकिन आपके पास स्मॉल m मीन्स विलय का अणुभार मीन्स सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये आपको खुद से डिफाइन करना होता है। वो कैसे डिफाइन करना होता है? ये जो दिए है ना, वो मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करने के लिए ही दिए होते हैं। आपको पता है बड़ा सिंपल, जिस बच्चे से नहीं आता, जैसे मान लो यहाँ पे NaOH है, क्या है? NaOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, जितने भी यहाँ पे परमाणु है, एटम्स हैं, उनको सबको आप ऐड कर दो, फिर उसका वहां पे वेट ऐड कर दो, आपको फाइनली वेट डिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे Na है ना, Na, तो क्या करोगे? Na कितना दे रखा है? देखो सिंपल में ऐसे लिख लो, इससे पहले Na प्लस O प्लस H, Na की जगह आप Na का वेट रख दोगे, O की जगह O का रख दोगे, और प्लस प्लस करना है यहाँ पे प्लस, और H का 1 रख दोगे। रखा तो कितना आ गया फाइनली अपना? 40 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? देखो ये छोटी छोटी चीजें भी साथ में मैं बताता चलूंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब सब कुछ है ना, अब वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रखिए आप, स्मॉल w कितना है? 4, ये कितना है? 40, ये कितना है? 100, ये कितना है? 1000, 0 से
जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 4 से 1 टाइम ये गया, m इज इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत? क्या करते हैं, एक चीज अपने माइंड में सेट रखना कि एक ही टॉपिक के हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं, हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं जो मैच करता है, जो इनको कोरिलेट करता है। हमारे पास कितने फॉर्मूले थे यहाँ पे देखो, 3 थे, लेकिन 3 में से कोरिलेट किसने किया? इसने, तो इसको हमने लगा लिया। ये चीज, दो चीजें बड़े ध्यान से याद रखना, एक तो एक फॉर्मूले से अदर फॉर्मूले को फॉर्मेशन करना, बनाना, और कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है। समझ आ गया? चलें आगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला उसने बोला है 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250, ये गलत हो गया, ये कुछ नहीं, मिली है ये, अरे कुछ नहीं, इतना हो जाता है, मिली है ये, मिली। यहाँ पे देखो ग्राम, ऐसे थोड़ा इन द ग्राम क्या बोला इसने? ग्राम है यहाँ पे, कोई नहीं, क्या है? ग्राम। अब तो ठीक है, ग्राम। उसने बोला है 5 ग्राम कास्टिक सोडा तो आप समझ गए ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, पर्याप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। उसने बोला है क्या? 5 ग्राम ऑफ caustic soda was dissolved in 250 gram water. Calculate the molality of the solution obtained. निकाले। अब देखो क्या करना है, हमें तो वही करना है, पहले जो भी दे रखा है वो यहाँ पे रखना है। आपको पता है, यहाँ पे आपको बताइए ये क्या है, ये क्या है? सिंपल में पहले इसको समझ लो, मैं ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं तो ऐसे कराऊंगा न्यूमेरिकल, आपके माइंड में घुसने चाहिए। उसने किया क्या है, उसने यहाँ पे भाई क्या लिया है? H2O लिया है। क्या लिया है? H2O। कितना लिया है? 250 ग्राम लिया है। उसने क्या किया? कितने ग्राम? 5 ग्राम क्या बोल दिया? कास्टिक सोडा NaOH, बनाना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे विलय कौन हुआ? क्वांटिटी किसकी कम है? NaOH 5 ग्राम ही है ना, तो ये क्या हुआ? विलय सॉल्यूट। और ये क्या हुआ? इसकी ज्यादा क्वांटिटी है, सॉल्वेंट ब्लैक। दिक्कत खत्म। अब इसके बाहर को वेट को किससे दिखाएंगे आप? अभी बताया है, कैपिटल से। हाँ, तो क्या होगा? आपको पता है भाई, ये कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा क्या है? विलय। और विलय के वेट को किससे दिखाएंगे? दिखाएंगे तो W से ही, लेकिन स्मॉल w से। किसी को कोई दिक्कत? आपको पता है जल क्या है? विलायक। और विलायक के भार को किससे दिखाएंगे? कैपिटल से। तो कैपिटल W इज इक्वल टू 250 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है निकालना है आपको मोललता, मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? याद करो, स्मॉल m से। ये डिफाइन करना, पहला काम हो गया। अब हमें देखना फॉर्मूला कोरिलेट कौन सा यहाँ पे होता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे कोरिलेट होता है, क्योंकि इनके 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, जो कोरिलेट हो जाएगा वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है मोलालिटी की भी। ये क्या होता है? N/W होता है। ये N/W याद है ना, N/W होता है। अब N के इक्वल अभी आपने रखे डिफाइन किया था ना, क्या था? N विलय के मोलों की संख्या तो है, तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार ही तो होता है। आप इसको रखेंगे। अब तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूं, इससे पीछे सोल्व किया था हमने, तो क्या आ जाएगा? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m v। ये किस में है? इसकी क्वांटिटी केजी में, केजी में है ना। अगर ग्राम में करना है तो आपको अभी किया था आपने, क्या करना पड़ेगा ग्राम में करने के लिए? सीधी सी बात है, ग्राम में जब करते हैं हम तो 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं ये भी पता है ना आपको? पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब कोरिलेट कीजिए आप, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, और एक फॉर्मूला आपके पास ये। कौन सा कोरिलेट करता है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है? थर्ड फॉर्मूला कोरिलेट करता है। लगा दें इसको,
लेकिन आपको पता है m निकालना पड़ता है बार बार। m क्या है, अपने को निकालना पड़ता है, सेमी है ना NaOH, और NaOH का क्या होता है। अच्छा रहेगा कि आप घर पे प्रैक्टिस करके इनके याद कर लो, याद कर लोगे आपका टाइम बच जाएगा, वरना निकाल आप सकते हैं। तो इसका क्या आता है, अभी हमने डिफाइन किया था, कितना आता है 40 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत, लगाते फॉर्मूले में, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w कितना भाई अपना 5 एंड स्मॉल m कितना है 40 इंटू कितना है अपना, कितना है 250, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1000। किसी को कोई दिक्कत, एक जीरो से और एक जीरो से, यहां से 5 से 5 टाइम जाएगा, इस 5 से ये 2 टाइम जाएगा, जाएगा ना। तो ऊपर क्या बचा, डायरेक्ट ज्यादा नहीं कर रहे, वरना आप ये डिवाइड भी हो सकता है 4 से, लेकिन आपको कभी दिक्कत आ जाए तो क्या करेंगे, यही तो है ना, कितने टाइम जाएगा अपना 2 टाइम्स जाएगा ना। तो क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 2। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, m इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अरे आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5 टाइम जाएगा। तो m हमारा ये हो गया। ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल, बिल्कुल साइलेंट माइंड से नोट कर लो, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, क्या बताओ, ये तो कैलकुलेशन है, इसमें तो आपको करनी पड़ेगी, किसकी मल्टीप्लाई किससे करें। यहाँ पे क्या किया हमने, बस 0 से 0 डिवाइड किए और जो नंबर एक दूसरे से डिवाइड होते हैं उनको काट दिया। चले आगे, देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना। यहाँ पे आगे मोल प्रभाज की गणना कीजिए, डिफाइन कीजिए, मतलब क्या कीजिए, गणना कीजिए। देखो प्रिंटिंग है, मिस्टेक हो सकती है, प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है, डिफाइन करना है। मतलब यहाँ पे क्या बोला उसने, इन मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन टुगेदर। मतलब दोनों के साथ में आपको डिफाइन करना है मोल फ्रैक्शन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज पता है ना, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, एथिल अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, पता नहीं कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो क्या होगा, क्वांटिटी आपको साफ साफ दिख रही है, एथिल अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है और जल की क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे विलय कौन हुआ, विलय कौन हुआ, जल, और विलायक कौन हुआ, सिंपल सी बात। ऐसा नहीं है कि जल ही हर बार विलायक होगा, आपको तो पता है क्वांटिटी कम हो, जिसकी भी क्वांटिटी कम होती है, हाँ कुछ भी हो, ये तो समझ आ गया। आपको निकालना मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे आओ, दिया क्या है, देखो दिया क्या है, दिया है हमें क्या, जल, जल को क्या दिखाओगे आप, स्मॉल से, जो भी कुछ है इसका सब कुछ स्मॉल से दिखाओगे। तो इसका वेट स्मॉल w इज इक्वल टू कितना 72 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे एथिल अल्कोहल दे रखा है, एथिल अल्कोहल को किससे दिखाओगे आप, कैपिटल कितना 92 ग्राम। बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोल फ्रैक्शन के टॉपिक पे आ जाओ, मोल फ्रैक्शन का टॉपिक याद है, क्या करते हैं वहां पे, मोल फ्रैक्शन अगर डिफाइन करना था तो पहले जो भी वहां पे हम विलय और विलायक होते हैं उनके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते, मोलों की संख्या निकालते। मैंने बोला ना पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप न्यूमेरिकल करेंगे, मैं तो रिवाइज फिर भी करा रही हूँ। देखो तो क्या करेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन हमें डिफाइन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा दोनों को। उसके बाद जिसका मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं उसको ऊपर, उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमें निकालने पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो डिफाइन करें। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर रहे हैं उसके वेट को ऊपर लेते थे और मॉलिक्यूलर वेट को नीचे, मतलब उसका भार ऊपर उसका अणु भार नीचे, चाहे वो कोई भी, चाहे विलय चाहे विलायक। अब यहाँ पे देखो
जल का तो आपको पता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? 2H प्लस O। यहाँ पे इसका कितना 1 और इसका कितना, तो कितना आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इसका आ गया। अब आपको एक का और डिफाइन करना है, एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल का आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH होता है। अब देखो यहाँ पे C कितने, 2 C है, H कितने, 6H है, O कितने हैं, O है। ऐसे हम उसको लिख देते हैं, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। C का कितना होता है, कितना होता है 12। H का आपको कितना होता है 1। O का कितना होता है 16। अब यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 24 आएगा। जब आप 12 के 2 टाइम करोगे तो 6 की 1 से करोगे 6 ही आएगा, ये आएगा। आपको पता है कितना हो गया, 4 और 6 10, 10 और 6 कितना हो गया 16। कितना लिख दूं उसका, 6 लिख दिया। अरे दिक्कत तो नहीं, ऐड ही तो कर रहे हैं। 4 और 6 10 और 6 10 और 6 16 हो गया ना। 16 का 6 नहीं आएगा, इतनी छोटी सी बात। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 3 और एक हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, तो कितना हो गया 4। तो इसका हो गया ये। इसको किससे दिखाएंगे आपको पता है, कैपिटल M से। क्या दिखाएंगे, कैपिटल। किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे? अब हमें पता है कि हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करेंगे। पहले किसके नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करेंगे, हम किसके करेंगे, वाटर के कर लें, आप किसी के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे N किसकी है, अगर आप साथ में ये भी लगाना चाहो ना सिंबल, तो और भी अच्छा रहेगा। हमें ये भी पता चल रहा है ये विलय है, हमें ये भी पता चल रहा है हम डिफाइन किसकी कर रहे हैं। N के नीचे क्या लगा दिया, H2O। इसका मीन्स क्लियर हो गया कि H2O की डिफाइन कर रहे हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई, विलय भी क्लियर हो गया। छोटे से दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये विलय H2O लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि H2O का डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है। इसका आपको क्या लेना है, भार लेना है, नीचे अणुभार लेना है। भार कितना है भाई इसका 72 और अणुभार कितना है 18। कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, कितने 4 टाइम जाएगा ना, 4 टाइम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 4 आ गए। किसके डिफाइन करने हैं अब आपको, अब आपको किसके डिफाइन करने हैं, किसके डिफाइन करने हैं, एथिल एल्कोहल के। तो एथिल एल्कोहल को किससे शो करोगे आप, कैपिटल से। और हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे एथिल एल्कोहल, लिख सकते हो ना। CH3CH2OH पहचान के लिए, पहचान के लिए आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं, आपको तो सही से लिखना है ना। ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसका भार आएगा और नीचे क्या आएगा, इसका अणुभार आएगा। भार कितना है इसका 92 ग्राम, तो ऊपर कितना आएगा 92 ग्राम। इसका कितना है, कितना है इसका 46। कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम से आएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ गया N, यहाँ पे आप लिख लेना जो भी लिखना है ये, फिर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप अगर किसी का मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं तो पहले आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने होते हैं, फिर उसके बाद जिसका आप मोल फ्रैक्शन लेते हैं उसके मोल ऊपर ले लेते हैं, टोटल मोल नीचे ले लेते हैं। अब जिसका चाहो आप स्टार्ट कर दो। किसका, पहले हम किसका निकालें, पहले निकालते हैं हम वाटर का। तो किसका, यहाँ पे लिख दिया हमने H2O, पहचान हो रही है ना, H2O को निकाल दें तो क्या होगा, H2O के मोल ऊपर, H2O के मोल ऊपर। चाहो तो, मैंने बोला ना, चाहो तो स्मॉल n भी बना दिया तो पहचान हो गई हमें कि स्मॉल n क्या है, विलय है। विलय कौन है, जल है, तो हमें क्लियर हो गया, जल के निकाल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिंबल बना दोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, हमें पता रहेगा हाँ जल के मोलों की बात चल रही है। और टोटल क्या करना है आपको, नीचे लेना है, H2O के लेने हैं और प्लस किसके लेने हैं, एथिल एल्कोहल के। ठीक है,
कोई दिक्कत? अब आप रख दो यहाँ पे, जल के कितने आए, H2O के कितने आए 4, तो 4 हो गए, H2O के कितने आए 4 प्लस एथिल अल्कोहल के कितने आए 2, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे कितना हो जाएगा 6, डिवाइड कर सकते हो। अरे ये तो सिंपल सी चीज है, डिवाइड तो कर ही लोगे ना, कितना कितना 2 गया और ये कितना गया 3 गया, 2/3 डिवाइड कर देना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये हो गया। आप किसके निकाल रहे हैं, हमें किसके निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं हमें एथिल अल्कोहल के, बिल्कुल सेम कंडीशन है, एथिल अल्कोहल के निकालेंगे तो एथिल अल्कोहल के ऊपर टोटल नीचे। दो कंडीशन है इसकी, क्या है दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है कि आप दूसरे का भी डायरेक्ट आप बिल्कुल सेम इसी तरह से निकाल दो, और एक कंडीशन ये है कि दोनों के मोल जो हमारा मोल फ्रैक्शन आता है उसका ऐड 1 आता है, चाहो तो उसका ऐसे निकाल दो, दोनों मेथड बता देता हूँ। दूसरे का निकालना तो आप सेम इस मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे, क्या करोगे आप, यहाँ पे नेक्स्ट बार में एथिल अल्कोहल का डिफाइन करोगे तो एथिल अल्कोहल के नीचे आएंगे तो ऊपर आएंगे, एथिल अल्कोहल के ऊपर और टोटल नीचे, ऐसे ही उसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो दूसरा मेथड ये है कि किसी के भी मोल फ्रैक्शन का ऐड की वैल्यू फाइनली 1 आती है, कितनी आती है 1 आती है। जैसे आप क्या करेंगे, किसका लिया हमने H2O का, प्लस किसका लिया एथिल अल्कोहल का CH3 CH2OH, किसी का भी टोटल मारोगे आप कितना आएगा 1 आएगा। आपने एक का निकाल लिया ना, दूसरे का आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या करोगे, इसकी वैल्यू तो आपने डिफाइन कर ली कितनी 2/3, तो इसकी जगह क्या रख दोगे आप 2/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2OH इज इक्वल टू 1। आपको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है तो इसे इस साइड रहने दो, उसे उस साइड लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2OH और यहाँ पे ये जाएगा तो क्या पहुंचेगा नेगेटिव में 2/3। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, ये शॉर्ट पड़ता है ना, एक का निकाल लिया फिर यहाँ पे लगा दिया, फाइनल 1 में से घटा दिया। किसी को दिक्कत, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। चलें आगे, कहाँ पे ये माइनस माइनस कहाँ पे, इन दोनों के बीच में माइनस लगाए, क्या लगाए इन दोनों के बीच माइनस लगाए, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस तो ऐसे ही आता है ना। चलो आगे देखो, हमने क्या किया है, मैंने सबके हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है, बात समझ रहे हो, हर टाइप का हमने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है, फिर आप प्रैक्टिस उसे करके निकाल सकते हो। आपको ये तो क्लियर पता है ना कि जो भी फॉर्मूला आपका होता है, जो भी क्या होता है फॉर्मूला होता है, उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ आ रही, क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात ध्यान रखना कि आपके जिस फॉर्मूले में जो भी आपके जितने भी वहां पे यूज होते हैं उसमें से कोई भी डिफाइन, जैसे मोलरता था, मोलरता का फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो इस चीज को ध्यान रखना, मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था मोलरता का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू n/v, ये था ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ओनली हर बार क्या डिफाइन करा है, m ही डिफाइन करा है, हो सकता है वो m की वैल्यू दे, v की वैल्यू दे, n डिफाइन करा ले, हो सकता है वो m की वैल्यू दे, m की वैल्यू दे, v की वैल्यू दे, n डिफाइन करा ले। तो फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स होते हैं वो किसी की भी वैल्यू दे सकता है, किसी की भी डिफाइन करा सकता है। क्लियर है ना, ये पहले भी मैंने बताया था आपको शायद, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, आप देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो वेट वाला जो पोर्शन था अपना, तो मैंने बोला था इसका यूज कहाँ पे होता है, न्यूमेरिकल में होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है न्यूमेरिकल्स में, और आपके सामने देखो एग्जांपल दिख रखा है, न्यूमेरिकल में हुआ है इसका यूज। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे निकालना देखो वही है, यूरिया का और जल का
मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं इसकी बस वैल्यू आपको डिफाइन करके दे दूं कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी, बाकी अगला पोर्शन तो सेम ही है ना। अब देखो यहाँ पे उसने बोला क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझो। क्या बोला उसने बोला भाई यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है, 6% है किसका है, यूरिया का। और कैसा लिक्विड सॉल्यूशन है, कैसा जलीय विलयन है। यूरिया का जलीय विलयन का मीन्स क्या होगा, यूरिया का लिक्विड सॉल्यूशन का मीन्स होता है यूरिया को आपने जल में घोला है। क्या किया है उसने, जल में घोला। देखो ऐसे आपने क्या किया भाई, ऐसे करके जल लिया, इसमें क्या लिया H2O लिया, इसमें आपने यूरिया को डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NH2CO NH2। कोई दिक्कत, क्योंकि अणुभार मॉलिक्यूलर वेट तो आप इसी से निकालोगे ना। ये हो गया, ऐसे ही किया उसने, बताओ मुझे किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब उसने बोला यहाँ पे यूरिया 6% है, यूरिया क्या है 6% है। मैंने बोला था जब परसेंटेज हमने पढ़ी थी तो मैंने बोला था अच्छे से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं परसेंटेज। इसका मीन्स भार अनुसार क्या है भाई, वेट। क्या निकाला है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले सही से। उसने बोला देखो समझ तो लिए क्या किया है, क्वेश्चन को रिवाइज कर ले। उसने बोला यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। इसका मीन्स हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो यूरिया जल में घोलकर बनाया है तो इसमें यूरिया 6% है। कोई दिक्कत। आगे उसने बोला है कि बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज या मोल अंश की ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है, ज्ञात कीजिए नहीं है वो ज्ञात कीजिए, इतना तो तुम भी जानते हो। लो ज्ञात कीजिए हो गया, तो क्या करना है आपको उसका ज्ञात करना है। उसने बोला है ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाई वेट, 6% वेट बाई वेट है। और उसने बोला है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, दोनों के आपको मोल फ्रैक्शन डिफाइन करने। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या किया उसने, वाटर लिया और वाटर में यूरिया को डिसॉल्व कर दिया। उसने साफ बोल दिया कि यूरिया यहाँ पे 6% है, ठीक है। इसका मीन्स होता है W/W। इसका मीन्स क्या होता है, W/W। आपने कितने टाइप के पढ़े थे, 3 टाइप के नहीं पढ़े थे, याद करो। W/W, W/V और V/V, 3 तरह की परसेंटेज थी ना। ये कौन सी है, W/W, W/W। अब देखो 6% दिया है, क्या दिया है 6% दिया है ना। क्या है अपना W/W, यही है। आपको पता है परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, परसेंटेज में दिया है ना, ये परसेंटेज में दिया है ना ये W/W। तो क्या होगा, डिवाइड कर दिया हमने तो कितना आ गया, ये हो गया। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था साहब, यहाँ पे ये लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पढ़ा था ऊपर जो होता है वेट वो किसका होता है, विलय का होता है, सॉलिड का होता है। याद नहीं आ रही है तो आप उसको रिवाइज करना। सॉलिड का होता है, नीचे किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। विलायक का कोई रोल नहीं होता, बहुत अच्छे से बताया था मैंने इसे। तो यहाँ पे ऊपर किसका वेट है, ये ऊपर आपको पता है विलय कौन है यहाँ पे, यूरिया। विलय कौन है यहाँ पे, यूरिया, क्योंकि यूरिया की क्वांटिटी ओनली कितनी है 6%। तो 94% कौन है, H2। तो कौन ज्यादा है, जल ज्यादा है। तो ये किसकी वैल्यू है 6 ग्राम। हमने ये भी बोला था ये ग्राम में और ml में ही आते हैं। तो 6 ग्राम क्या है हमारा यूरिया, तो यूरिया क्या है सॉल्यूट, और सॉल्यूट को दिखाते हैं स्मॉल w से। तो स्मॉल w की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें जल की क्वांटिटी निकालनी है। आप खुद सोचो कि टोटल वेट कितना है, टोटल वेट है 100 ग्राम। टोटल वेट कितना है 100 ग्राम, 6 ग्राम उसमें यूरिया है तो जल कितना होगा 94 ग्राम होगा ना। इतना तो आप समझदार हो। तो हम जल को किससे दिखा देंगे, कैपिटल W से। कितना 94 ग्राम। कोई दिक्कत, दोनों की देखो ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी की परसेंटेज से किसी की क्वांटिटी मात्रा। किसी को दिक्कत, बस यही करना था। आगे आपको पता है क्या करना है, दोनों का वेट आ गया, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट
लिख के आप डिवाइड करके दोनों के मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। किसी को डाउट तो नहीं है? यूरिया का भी निकाल सकते हो। यूरिया का कैसे निकालोगे? देखो जल का तो पता है आपको, जल का कितना आएगा, कई बार डिफाइन कर चुके हैं, 18 ग्राम। यूरिया का निकालोगे तो यूरिया का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है आपके पास? अब देखो एन कितने यहाँ पे 2, तो एन क्या लिख दोगे 2n प्लस और क्या है अपने पास सी कितने, सी एक ही है, और एच कितने अपने पास, कितने एच 4, 4H है, और हमारे पास और क्या है ओ, एक ओ है, ओ है ना। फिर क्या करते हैं आप वैल्यू लगाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 14, इसकी वैल्यू कितनी होती है 12, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 16। आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 4 है ना, 4 की 1 से करनी है तो 4 ही आएगा। कितना होगा कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो कितना हो गया 40 हो गया, 40 और 20 कितना हो गया 60, तो इसका क्या आ गया 60, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60 ग्राम। अब आप नेक्स्ट निकाल सकते हैं, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करेंगे और जल के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करेंगे, और जिसका आपको लगाना है निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके ऊपर ले लेंगे टोटल, नीचे ले लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था, इसे पिछले क्वेश्चन में किया था। समझ आ गया? चलें आगे, चलें, चलो आगे देखो, ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल देगा, मैंने टाइप अलग अलग किए, हर टाइप का एक क्वेश्चन है, हर टाइप का एक क्वेश्चन है, फिर आपको उस टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी, हमें टाइप आने चाहिए, फिर क्वेश्चन तो कितने भी कर लो आप उस कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.2 m बिलियन बनाने के लिए 250 मतलब 250 मिली जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो उसने क्या बोला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर टू मेक ए 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड। कितना आपको घोलना पड़ेगा, तो हमें तो दिक्कत नहीं होती, हम तो जो दिया होता है पहले उसको नोट कर लेते। यहाँ पे आपको बताया क्या दिया है, ये मोलरता दी है, मैंने अभी क्या समझाया था, हर बार वो मोलरता डिफाइन नहीं कराएगा, वो तो पूरे फॉर्मूले से कुछ भी डिफाइन करा सकता है। इस बार क्या दिया उसने, मोलालिटी दी है, मोलरता दी है, कितनी दी है मोलरता, मोलरता एम की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 0.2 दी है। अब जल में घोला है उसने, क्या घोला है जल में, ये किसकी वैल्यू है V की, कितनी वैल्यू है 250 ml, क्या है ml है। अब आगे उसने बोला है कितने अम्ल घोलने पड़ेंगे, वो पूछना चाहता है, देखो क्या प्रैक्टिकली समझो, उसने बोला यहाँ पे जल के 250 ml है, ml है 250, उसने बोला भाई कितने ग्राम आप घोलोगे इसमें, कितने ग्राम H2SO4 घोलोगे इसमें, उसने बताया नहीं कितना घोला है, इस बार उसने पूछ लिया कितना घोलोगे तो मोलरता कितनी हो जाए सॉल्यूशन की 0.2 हो जाए, ये तो पूछा उसने। तो इस बार क्या पूछ लिया उसने, विलय की मात्रा मीन्स स्मॉल w पूछा है, अब विलय की मात्रा ही तो पूछिए, आप इसमें घोलते क्या हो, क्या घोलते हो, कुछ भी ना, विलय घोलते हो, विलय घोलते हो ना, सॉलिड घोलते हो, वही तो पूछा है, उसे दिखाते हैं स्मॉल w से। तो इस बार पूछा उसने स्मॉल w की वैल्यू, यही तो पूछा है, स्मॉल w पूछा है ना। आपको बताए हर बार हमें एक का यूज करना पड़ता है, किसका यूज करना पड़ता है, स्मॉल m का, मतलब विलय का अणुभार का, तो आप निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। H2SO4 होता है ना, तो इसका डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, अब आप निकाल सकते हैं। H2SO4 का फॉर्मूला तो बताया ना सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4, इससे निकाल सकते हो आप, इसका होता है 98 ग्राम, कितना आता है इसका 98 ग्राम। अब आपको W निकालना है, वही कोरिलेशन बिठाना है। आपके माइंड में एक चीज नहीं आई कि हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था
तो मैं वहां पे ये पढ़ा रहा था कि नीचे जो आएगा वो बिलियन का आयतन आएगा, और तुम्हारे माइंड में यही बात नहीं आई? यहाँ पे बार बार उसने किसका आयतन दे रखा है? विलायक का। तुम्हारे माइंड में ये बात नहीं घुसी? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? ऊपर तो ले रहे थे मोलों की संख्या विलय के, नीचे ले रहे थे बिलियन का आयतन। अब यहाँ पे वो बार बार दे रहा है किसका आयतन? जल क्या है? विलायक। तो उसने बिलियन का आयतन थोड़ी दिया है, उसने तो विलायक का आयतन दिया है, लेकिन आप उसे तो उसकी जगह यूज कर रहे हैं बिलियन के आयतन की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपने जो विलायक डालते हो, विलायक में डालते हो विलय, तो उसका आयतन बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका आयतन कुछ है ही नहीं, जितना विलायक का आयतन है उतना ही उसका आयतन। जैसे मान लो कि हमने 5 लीटर लिया, 5 लीटर लिया, और इसमें जो विलय डाला उसका आयतन कितना बैठता है? ओनली 0.01 ml बैठा। तो क्या करोगे आप? ये बहुत कम है ना, ये क्या है? ये बहुत कम है, तो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। बात समझ आ गई? विलायक का आयतन हम बिलियन के आयतन की जगह यूज कर लेते हैं, क्योंकि विलय का आयतन बहुत कम होता है, बिलियन का आयतन विलायक के आयतन के बराबर मान लेते हैं। अब आगे चले, फॉर्मूला कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 है आपके पास, कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे? याद करो, अब कोऑर्डिनेट आपने करना सीख लिया, कौन सा लिया जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, यही था वी, और कौन सा था? 1000 लेना है, और ये किसमें? ml, ml में ना। आपको क्या डिफाइन करना है? क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ये डिफाइन करना है ना। तो आपको पता है इसको एक साइड कर दोगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओगे, तभी तो डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाओगे। अब देखो ये क्या मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पे जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में नहीं जाएगा, ये क्या है? डिवाइड में है ये, तो ये काय में जाएंगे? मल्टीप्लाई में। स्मॉल एम एंड वी ml, और हमें क्या निकालना है? स्मॉल डब्ल्यू। कोई दिक्कत किसी को? इसको ऐसे लिख दो, डब्ल्यू इस सब को पहले लिख दो, या डब्ल्यू को बाद लिख दो, या डब्ल्यू को पहले लिख दो बाद में लिख दो, बात तो एक ही है। तो क्या होगा? यहां तक किसी को दिक्कत डाउट तो नहीं है? अब हम वैल्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वैल्यू। आपको पता है एम की वैल्यू कितनी है? 0.2। दिक्कत किसी को? एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू कितनी है? 98 एम हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम की 250, और हमारा नीचे चल रहा है 1000। क्या चल रहा है? 1000। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? मैं इसीलिए बोल रहा था अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में तो कुछ भी डिफाइन कर सकता है, तो कर सकते हो। जिसकी वैल्यू डिफाइन कराएगा उसकी देगा नहीं, जिसकी नहीं कराएगा उसकी देगा, उसकी लगा देना। अब आपको पता है 0 से 0 जा सकता है, 25 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जा सकता है ना, जा सकता है। ये 2 से जा सकता है ना, देखो 2 से नहीं जा सकता, ये 2 से कितने टाइम जा सकता है? 2 टाइम जा सकता है। और ये कितने टाइम जा सकता है? देखो बताओ मुझे, 4 टाइम जाएगा ना, और इसे कर देंगे तो 9 टाइम जाएगा, जा रहा है ना। इस 2 से क्या, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 0.1 इंटू 49। और आपको पता है अगर इसकी 1 से 0 इससे मल्टीप्लाई भी कर दोगे बस क्या आ जाएगा? एक ही बात, पॉइंट ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4.9 ग्राम। बताओ मुझे, समझ तो आ रहे? समझ तो आ रहे? समझ आ रहे? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप देखो, मैं देखो जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट करता हूं तो मैं तुम्हें कम से कम 4 या 5 सेकंड का टाइम देता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि घर पे पढ़ो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हर बार क्या करता हूँ, 5 सेकंड देता हूँ आपको। आप क्या किया करो, आप इसका स्क्रीनशॉट, घर पे दिक्कत आ रही है, हो सकता है कोई रह जाए नोट करने में, तो आप ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, कॉन्सेप्ट समझ तो आ रहे? कॉन्सेप्ट समझ तो आ रहे? आप देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
समझ तो आ रहे हैं सब। यहाँ पे देखना है आपको, देखो भार अनुसार, फिर दे रखा है उसने क्या, भार अनुसार दे रखा है, दे रखा है ना। अब यहाँ पे उसने बोला है 20% भार अनुसार। भार अनुसार का मतलब समझते हो, W अपॉन W, इंग्लिश में साफ साफ लिख रखा है वाई वेट, वाई वेट, W अपॉन W जो अभी निकाला था आपने। उसने बोला है कि 20% भार अनुसार K2CO3 बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड द मोलालिटी ऑफ 20% वाई वेट K2CO3 सॉल्यूशन। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको पता है इसका मीन्स क्या है, W अपॉन W, W अपॉन W है ना। इसका मीन्स क्या होगा, अभी लगा दोगे आप जैसे लगाया था, 20% है ना, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत, ये किसकी वैल्यू होगी, W अपॉन W। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, मिले की, तो क्या मैं इसको स्मॉल w कर दूंगा ऐसे घुमा के, बुक में तो ऐसे ही दे रखा होता है ना, तो आपने थोड़ा इसे मॉडिफाई कर दो, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, विलय की क्वांटिटी होती है, विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा को किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल w से। तो इसे क्या दिखा दिया करो आप, इसे आप लिखा करो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, स्मॉल w की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20 ग्राम। अब क्या है, अब आपको बताए भाई इसमें क्या है, 20 ग्राम तो है इसमें, K2CO3 है, और टोटल कितने ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन कितने ग्राम है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो विलायक कितना होगा भाई, इतना तो समझ गए आप, 80 ग्राम होगा। तो कितना होगा, कैपिटल W की वैल्यू कितनी होगी, 80 ग्राम। किसी को दिक्कत, डाउट नहीं ना। अब आपको निकालना क्या है, मोललता निकालनी है, जो दे रखा है वो नोट कर लिया आपने, मोललता निकालनी है। मोललता एक चीज की जरूरत पड़ती है, आपको पता है मोललता, मोललता में किसकी जरूरत पड़ती है, स्मॉल m की, स्मॉल m की। ये जो दिया होता है ना आपको, ये क्यों दिया होता है मालूम है, पेपर में भी मिलेगा। आप इसे क्या डिफाइन करो, स्मॉल m मतलब अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालना है, K2CO3 का, देखो K कितने यहाँ पे 2K है, C कितना है और O कितने 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 239, बहुत टाइम हो गया रियल में। यहाँ पे कितना है 39, और यहाँ पे कितना है, C कितना है, उठा के ना उधर को बहा दूंगा, एक ध्यान रखिए, बोल रहे देखो यहाँ पे दिख रहा है कितना हो गया, ये हो गया N2, O कितना है, इतना है। यहाँ पे क्या होगा, 9 into 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना होगा 80 नहीं होता, 9 दूनी 18 नहीं होता। यहाँ पे करो कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 78। यहाँ पे कितना अपना 12, यहाँ पे कितना, देखो बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ बिल्कुल, एक छोटी छोटी चीज भी बता के, 16 दिए कितना होता है। अब आप ऐड कर सकते हो, 8 8 कितना हो गया 16 और 2, 16 और 2 18, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 हमारे पास कितना चल रहा था 1, तो कितना हो गया 13। तो ये क्या आ गया आपका आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का अणुभार आ गया। अब आपको निकालना है क्या, निकालना है क्या, मोललता स्मॉल m निकालना है। सब फॉर्मूले पता है तीनों आपको, कौन सा मैच करेगा, यहाँ पे कौन सा मैच करेगा, क्या ये वाला मैच नहीं करेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू w ग्राम इनटू 1000, क्या ये मैच नहीं करेगा, यही मैच करेगा, और यही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस यहाँ पे वैल्यू रखे आपको सॉल्व करना है। समझ तो आ गया, चलें आगे, चलें, चलो
आगे देखो घनत्व इतना दे, मोलरता ये होगा। अब देखो क्या है, एक चीज ध्यान रखना कि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो कैलकुलेशन भी किया करो। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है उसने देखा सल्फ्यूरिक, फिर आगे किससे आ गया, बाहर से W/W से दे रखा है। उसने बोला है 96 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर से का अपेक्षित घनत्व कितना है, 1.84 है। अम्ल की मोलरता की गणना कीजिए। ये थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में जाता है क्वेश्चन। दूसरी डायरेक्शन का मीन्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क का आता है, थोड़ा लॉन्ग जाता है। जैसे सिंपल था, ग्राम दे रखे थे इतना ग्राम इतने ml में घुलाए तो वो 1 नंबर का आता है बोर्ड में, और अगर थोड़ा घुमा के आता है तो वो 3 नंबर का आता है। हाँ, परसेंटेज वाले जो आते हैं, नहीं परसेंटेज वाले पढ़ोगे तो 3 नंबर का आता है। देखे तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट तो इससे आते ही आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब 5-6 नंबर तो देके जाती है न्यूमेरिकल, और फिर इसकी थ्योरियां देके जाती है। अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, अच्छे से करके जाना। तो क्या होगा यहाँ पे, उसने क्या बोला है, उसने बोला है ये तो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, समझ तो गए। अब यहाँ पे देखो वेट वाई है, तो क्या होगा, मैंने बोला ये होता है हमारा W अपॉन W, यही तो होता है W/W। आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैंने बोला ऊपर वाला होता है क्या, विलय का, किसका होता है, विलय का होता है। इसलिए इसे क्या कर देंगे हम, स्मॉल w से कर देंगे, स्मॉल w से कर देंगे। अब आपको पता है ये स्मॉल w मतलब H2SO4 की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कितनी हो गई 96 ग्राम, और 100 ग्राम क्या है, ये है सॉल्यूशन का वेट है, ये विलायक से कोई मतलब नहीं है। तो क्या है ये, इसको लिखूंगा मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये, क्योंकि कैपिटल W से दिखाएंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कैपिटल W से हम क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, विलायक को दिखाते हैं कैपिटल को। तो इसे किससे दिखाएं, तो इसे हम लिख ही दें। तो क्या होगा, क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है उसने, 100 ग्राम। किसी को दिक्कत, डेंसिटी दे रखी है उसने, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.84। ये हमेशा किस में दे रखी होती है, ग्राम ml में दे रखी होती है। किस में होती है, चाहे वो दिया है नहीं दिया, ये मोस्टली किस में दे रखी होती है, ग्राम पर ml में। किस में दे रखी है, ग्राम पर ml। यहां तक ये दे रखा था, आपने नोट कर लिया। आपको पता है एक की जरूरत और पड़ती है, पहले ही लिख लो उसको। क्या मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी ना, उसको पहले ही लिख लो। आपको निकालनी है मोलरता। क्या निकालनी है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला लगाएं, ग्राम वाला वही मैच करेगा यहाँ पे। तो मोलरता क्या होगी, M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m VmL इंटू 1000। यहां तक किसी को दिक्कत, मैच करना तो आता है, कोरिलेट फॉर्मूला जो यहाँ पे सूट कर जाए। अब आगे चले। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था भाई, जो जो दे रखा होता है, उसने दे रखा होता है तो उसे लगा देते हैं, जिसकी कमी होती है उसे, ये बात कितनी बार से बता रही हूँ, जो नहीं होगा हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, स्मॉल w। स्मॉल w है, हाँ भाई है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, स्मॉल m। स्मॉल m है, हाँ है हमारे पास। हमें चाहिए v तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहले v को लाना पड़ेगा। v को लाने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है, मैंने कितनी बार बोला है, वो जिसको नहीं देगा उसे निकालने के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी को प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया उसने, यहाँ पे कराया डेंसिटी और इसका वेट। डेंसिटी और वेट मालूम है क्यों दिया उसने, आप इनका यूज करके आप v डिफाइन कर पाओ। ठीक है, वो देता नहीं है। जैसे मान लिया कोई काम तुम्हारा कर नहीं रहा, जैसे कोई काम दिया आपने, उसने किया नहीं, लेकिन उसने रास्ता बता दिया कि आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे यहाँ पे करता है। उसने v दिया नहीं, लेकिन उसने रास्ता बता दिया कि आप इसका रो का और इसके
वेट का यूज करके आप v को डिफाइन कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला आता है सिंपल सा, अगर आपको इसमें कॉरिलेशन देखना है तो क्या रॉ इज इक्वल टू होता है हमारा, ये ज्यादा कम हो गया, आप देखो रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। क्या होता है, एम अपॉन, आपको क्या चाहिए, बी, तो आप बी को एक साइड कर लोगे, बाकी एक साइड कर लोगे, तो वी को एक साइड कर लो और इसे इस साइड ले आओ, तो वी हमारा एक साइड हो गया, एम अपॉन क्या हो गया हमारा, रो हो गया। कोई दिक्कत, एम की वैल्यू कितनी है, एम क्या है यहाँ पे, एम क्या है यहाँ पे, एम है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या है यहाँ पे, एम वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये एम का काम करेगा, किसका काम करेगा, एम का, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी तो आपको पता ही है, तो कितना है ये 100, 100 है ना, ये कितना है 1.84, कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करोगे, इससे हटाओगे तो कितने, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 140 अपॉन वी हो गया, बी यहाँ से आ गया, फिर आपने किया ये क्वेश्चन, फिर तो अब बस क्या करना, आपको वैल्यू रखा के मल्टीप्लाई करनी है, कर सकते हो ना, इसको डिवाइड तो कर सकते हो, तुम डिवाइड करके बी आ जाएगा, बी यहाँ पे डिफाइन आपको कर देना होगा। किसी को दिक्कत कोई, भाग करनी है, अगर ऐसे नहीं हुआ, जैसे मान लो कोई ज्यादा ही वीक बच्चा है, ऐसे नहीं होती उससे, तो मालूम है कैसे करनी है उसे, आप लो इस तरह से और आप यहाँ पे लो इस तरह से, आप ऐसे तो कर सकते हो बच्चों वाली, ऐसे नहीं हो तो ऐसे कर लिया करो, कितनी बार, बस, हाँ जो भी आएगा वो आंसर। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत डाउट नहीं है ना, आगे चले, आ देखो देखो उसने क्या बोला है, अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, अब आने वाले हम किस पे, पराशर दाब पे, पी पे। यहां पे देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है 0 सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर घुला है, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में, पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितना घुला है, 10 ग्राम घुला है, बिलियन का पराशर दाब कितना है, पॉइंट है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे पॉइंट है, कितना 1.8 वायुमंडल है, पदार्थ का अणुभार निकालिए, क्या दे रखा है उसने, एट 0 सेंटीग्रेड सॉल्यूशन कंटेंट्स 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर लीटर, क्या द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.18 एटमॉस्फेयर, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। चलें आगे, पहले क्या काम होता है हमारा, जो दिया है उसको नोट कर लो, नोट कर ले, आपने बताया ये क्या है, कार्बनिक ब्लैक, इसको समझ लो थोड़ा, देखो क्वेश्चन देखने में लॉन्ग है, क्वेश्चन क्या है, देखने में लॉन्ग है, करने में शॉर्ट ही है। अभी देखो क्या है, उसने बोला भाई 1 लीटर अगर आपने लिया है, क्या कोई भी बिलियन लिया है, 1 लीटर बिलियन बनाया है, तो उसमें कितना ग्राम घुला है, 1 लीटर बिलियन में आपका ये जो घुला है वो कार्बनिक ब्लैक वो 10 ग्राम घुला है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ से, एक तो ब्लैक की क्वांटिटी और एक बिलियन का आयतन, दो चीजें क्लियर नहीं हो गई। अब आपको पता है ब्लैक का सॉल्यूट का कितना 10 ग्राम, इसको किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल डब्ल्यू से, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास 10 ग्राम, बताओ मुझे कोई दिक्कत है किसी को। आपको पता है बिलियन सॉल्यूशन का आयतन उसने खुद ही बोल दिया 1 लीटर, तो पर लीटर मींस 1 लीटर, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो हमने 1 लीटर बोले लिया और 1 लीटर में जितना डाला उसे ले लिया। आगे अब उसने क्या दिया है भाई, उसने दिया है क्या, पराशर दाब दिया है, पी दिया है, क्या दिया है, पी, पी कितना दिया 1.8, ठीक है, एटीएम वायुमंडल है ये,
दिया है। अब उसने पूछा अणुभार निकालना है, पदार्थ का अणुभार। पदार्थ मीन्स जो इसमें घुला है, और जो घुला है उसे क्या बोलते हो आप? सॉल्यूट, विलय बोलते हो। और विलय के अणुभार को किससे दिखाते हो आप? स्मॉल एम से। मॉलिक्यूलर अणुभार का मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को किससे दिखाओगे आप? एम से। और इसका किससे? स्मॉल एम से। इसका मीन्स उसने स्मॉल एम की वैल्यू डिफाइन कराई है। कोई दिक्कत किसी को? आर की उसने दे रखा है, आर कितना है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। अब हमें क्या निकालना? हम निकाले, पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारा PV इज इक्वल टू nRT। हमारा पहला सिंपल फॉर्मूला ये होता है। हाँ, टेम्परेचर भी दे रखा है ना। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड। कितना? 0 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं इसमें? हम इसमें 273 अपने तरफ से लगा देते हैं। हम अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं, जैसे आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हो तो कुछ करते हो ना, गुणा उड़ा करते हो, यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे सेंटीग्रेड को किस में क्या चेंज कर रहे हैं हम? केल्विन में। तो 273 जीरो में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 273 क्या हो गया? केल्विन। देखो पहले सेंटीग्रेड में था, अब किस में हो गया? केल्विन में। डाउट तो नहीं है? इसका फॉर्मूला होता है अपना ये जैसे ये हमारी समीकरण होती है, सबको पता है, PV इज इक्वल टू nRT। इसी से हम क्या निकालते हैं? प्रेशर वाला यही होता है क्या? ये एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप क्या करोगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करनी पड़ेगी ना। इसी तरह यहाँ पे अगर आप सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये समझ आ गया। इसका फॉर्मूला होता है भाई अपना सिंपल सा N/V/RT। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ये होता है हमारा पराशर दाब का फॉर्मूला। ये होती है हमारी समीकरण। रियल में बना इसी से, ये बना किससे? इसी से, क्योंकि भी नीचे ले तो लेके आए हम। अब हमको इसको फॉरवर्ड करना तो आता है ना आपसे। मैंने बोला था फॉर्मूला फॉरवर्ड करना आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? एक तो पराशर दाब का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या W/M नहीं रख सकते? बताओ मुझे, क्या नहीं रख सकते? क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। रख सकते हो। तो N के इक्वल क्या आ जाएगा हमारा? N के इक्वल आएगा आपका देखो, N के इक्वल क्या रख दोगे आप? W/M/V/RT। ये हो गया ना। अब यहाँ पे क्या होगा? ये कहाँ पे पहुंचेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई पहुंचेगा तो P कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू W/M/V/RT। बताओ मुझे, कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। फॉर्मूले बना के भी बता रही हूँ, वरना डायरेक्ट भी करा सकता है समझ में आने के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर लीटर में है, अगर किसमें ये लीटर में, तो लीटर में तो लगाना है ये। और आप जानते हो ml में करना ही क्या पड़ता है? एक ही काम करते हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे आयतन किसमें दे रखा हो? ml में, तो आप यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले से आप कोरिलेट करते हैं अपने। दो है हमारे पास, एक ये है, ये है। कौन सा मैच कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे? नीचे वाला। तो ये लगा सकते हैं ना हम। तो क्या करेंगे क्या, ये बताओ मुझे। करना क्या है? हमें निकालना है क्या? m निकालना है। m निकालना है ना। तो m को देखो, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। या तो वैल्यू रख दो, उसके बाद अलग करो, या पहले फॉर्मूले से अलग कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू रखो। बेनिफिशियल रहता है पहले उसे अलग कर लो, क्योंकि वैल्यू रख के करोगे तो बड़ा मजा नहीं आता, उसमें इधर उधर मिक्स हो जाते हैं वो। तो क्या करें? m निकालना है, m को एक साइड कर ले। आपको पता है नीचे वाले को एक साइड कर लेते तो ये क्या होते हैं दोनों?
कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब m कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे W, ऊपर क्या है अपना R T, नीचे क्या है अपना P, नीचे पहुंच जाएगा, और अपना यहाँ पे VL पहुंच जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू देखो सब दे रखी है, W की वैल्यू, V की वैल्यू, P की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू आप रख के यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बताओ मुझे किसी को दिक्कत कोई, चले। मुझे एक बात बताओ, दिमाग में जा रहे हैं ना, दिमाग में जा रहे हैं? एक बार इसका रिवाइज देखो। क्वेश्चन एक चीज समझ लो, किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार नहीं करोगे तो वो क्लियर नहीं होता। फिर एग्जाम में जाके ऐसे लगता है कि हमने किया तो था, यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना है इसको। आपको मैंने परसेंटेज निकालना बता दिया, परसेंटेज निकालना बता दिया। आप परसेंटेज से कुछ चीजें जो भी मांगेगा आप डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे P पूछ लिया, क्या पूछा यहाँ पे, P पूछा, यहाँ पे P डिफाइन कर सकते हो। सेम कॉपी है, दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी परसेंटेज में दे रखी है, वहां पे क्वांटिटी डायरेक्टली ग्राम में दे रखी थी। मुझे मजा आ रहा, बहुत मजा आया मुझे एक स्टाइल में। मुझे स्टाइल देख के बहुत इंटरेस्ट आया, अंदर से फीलिंग आ रही है, ऐसे आ रही है जनवरी चल रही है अंदर से देख के। हाँ ऐसी लग रही है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन एकदम समझ आता है अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आपने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल वाला किया था ना, याद करो। वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल आप क्या करते थे, डिसॉल्व करते थे, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, डिक्रीज होता है ना, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाता, हिमांक उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता। ये 3 पॉइंट एक ही पॉइंट से जुड़े हैं ना। अगर आपने नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में डिसॉल्व किया, घोला, ठीक है, क्या होगा, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट उसका हिमांक, ऐसे होता है ना। एक से कितने इफेक्ट होते हैं, 3, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक, वाष्प दाब और हिमांक। अब पढ़ो यहाँ पे, उसने क्या बोला है, एक आवाजशील विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब समझ रहे हो, जिसमें आप करंट भी फ्लो करोगे वो टूटेगा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, तो वहां पे समझ जाओगे। बस फिलहाल के लिए विद्युत अपघट्य करंट डालने में इसमें टूटता नहीं है। कितने ग्राम, 10 ग्राम को कितने माम, माम नहीं है ये ग्राम ही है, तो क्या है, 100 ग्राम पानी में 20 सेंटीग्रेड पर घोलने से बाज दाब कितना हो गया, देखो ये 7 पॉइंट है, मतलब 7 के बाद पॉइंट है ये, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ये हो गया। तो इतना उसका डिक्रीज हो गया, घट गया। वैसे भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप जब नॉन वोलेटाइल को डिसॉल्व करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वही तो बोला इसने, डिक्रीज हो गया। उसने बोला पहले इतना था, अब देखो डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हो गया। तो उसने बोला है कि विलेय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, विलेय का अणुभार। उसने बोला है बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड फ्रॉम, मतलब ये इतने से इतना डिक्रीज हो गया, कहने का मीन्स उसका ये, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करना है। जो दिया है पहले नोट कर ले।
आपको पता है ज्यादा वाला क्या होता है, ज्यादा वाला वेपर प्रेशर किसका होता है हमेशा, प्योर विलायक का। क्या प्योर विलायक मतलब शुद्ध विलायक, हाँ हिंदी में शुद्ध विलायक। आप देखो क्या किया था आपने, ऐसे ही तो किया था, पहले लिया था प्योर, उसका जो भी वेपर प्रेशर बन रहा था आप पी नॉट से दिखा रहे थे, फिर उसके बाद आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल आवाजशील घोला था, उसमें सॉल्यूशन बनाया था, तो इसका दिखा रहे थे पी एस से, और इसमें ये ज्यादा था ये कम था, तो क्या था पी नॉट ज्यादा था पी एस कम था। मैंने ये बात इसलिए बताई आप पहचान लोगे, अब जिसकी ज्यादा वैल्यू वो पी नॉट, जिसकी कम वैल्यू वो पी, पहचान लोगे ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे अब क्या दे रखा है उसने, पहले दे रखा है विद्युत अपघट्य, आपने इसी को तो घोला है, इसी को घोला है ना, 10 ग्राम को घोला है, तो किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है, विलय की, मीन्स स्मॉल डब्ल्यू की। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10 ग्राम। पानी में घोला, पानी क्या है यहाँ पे, ग्राम को इतने पानी में घोला है। विलायक है कैपिटल डब्ल्यू, क्या है कैपिटल, सॉल्वेंट है। उसने बोला है टेम्परेचर कितना है भाई यहाँ पे, टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी कितना है यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीग्रेड की जरूरत होती नहीं है, जब आप सॉल्व करेंगे तो जरूरत होती तो हम इसे केल्विन में चेंज कर लेते। और यहाँ पे क्या पूछा है, देखो ये किसकी वैल्यू आएगी, ज्यादा वाली आती है पी नॉट की, इसकी वैल्यू है पी नॉट की, कितना 535, और ये क्या है कम वाली होती है पी एस की, जब सॉल्यूशन बन जाता है कितना, कितना है 235, ये हो गया। फिर आपको निकालना है विलय का अनुभार m निकालना है, क्या निकालना है m आपको निकालना है, कोई दिक्कत, m निकालना है ना। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एन अपॉन एन प्लस एन, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना, हाँ जी पढ़ा था, अणुभार निकाला, पढ़ा था ना। अब करना क्या है आपको, करना ये है कि हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है हमें फॉर्मूला, क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन, किसका नियम था ये याद करो, किसी का नियम था, उसी का नियम अब भी है, कोई चेंज हुआ नहीं है, तो ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे आपको पता है पी नॉट पता है पी एस पता है, आपको क्या चाहिए, आपको एम चाहिए, एम के टर्म्स में तो है ही नहीं है, एम के टर्म्स में ये इस टाइम पे नहीं है, तो हमें इसे एम के टर्म्स में करना पड़ेगा, करें तो क्या होगा, आपको पता है भाई ये चीज अच्छे से सीख लेना, फॉर्मूले को कन्वर्ट करना कैसे होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज होती है मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे एन जो होता है बड़ा होता है किससे, एन से, तो हम स्मॉल एन को छोड़ देते हैं। मैंने एक एग्जांपल और बताया था कि किसी पे आपके 10 लाख 5 पैसे हैं, तो 5 पैसे छोड़ दोगे, इतना तो दिल है तुम्हारे अंदर, नहीं है तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो तुम दिल से, तो ये हो गया, तो यहाँ पे एन छोड़ देंगे हम, पी एस, मुझे पहले मेरे वाले चाहिए, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मुझे पहले मेरे वाले चाहिए, ये हो गया। अब आपको पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, कितनी बार लगा चुके हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, और कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एंड कैपिटल, ये तो होता है, आपको यहाँ पे लगाना है। देखो मैं आपको एक एक फॉर्मूला बना के भी दे रहा हूँ, चाहते तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता है, इसको ये लगाते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं आती,
यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम, ये कहाँ पे जाएगा और ये, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू के पास कौन पहुंचा, कैपिटल एम, और यहाँ पे स्मॉल एम के पास कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू को डिफाइन करना है किसकी, किसकी, स्मॉल एम। कहाँ पे स्मॉल एम अपना, ये है ना। अब तो डिफाइन कर लोगे, अब तो डिफाइन वैल्यू लगानी और आपको डिफाइन करना है। ठीक है, देखो जब तक आप खुद से पेन से वैल्यू को डिवाइड करना, इधर उधर भेजना नहीं सीखोगे, वरना नहीं आएगा। कुछ सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, कुछ आपको दे रहा हूँ ताकि आप उससे दिमाग लगाएं। उसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो, दिमाग है तो सभी में ना, लगाओ उसे जाके, जिसमें ना है कोई बात नहीं है, वो एआई का यूज कर ले, एआई का यूज कर ले। यहाँ पे देखो क्या है, आगे चले, देखो हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, कोई भी टाइप हम छोड़ नहीं रहे, सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 1 पॉइंट, ये आपको पता है, आपकी हैबिट में आ गया होगा, ये पॉइंट ही है, ये आपकी हैबिट में ये क्या है, पॉइंट ही है, और कई पॉइंट। हाँ देखो क्या है, यहाँ पे बोला है उसने कि क्या 6.0 ग्राम ग्लूकोज को 50.0 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके क्वथनांक में 0.34 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। क्या हो गई, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वृद्धि होती है जब आप बोलते हैं तो उसमें क्वथनांक में मैंने पहले बताया था, तो वृद्धि होती है। अब उसने बोला है कि क्या, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। मींस व्हेन 6.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय 0.34 सेंटीग्रेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नोट करें क्या क्या दिया है उसने, भाई पहले समझ लो, समझ इसलिए लो, जब क्वेश्चन लॉन्ग होता है ना तो थोड़ा समझ के करते हैं। आपको पता है कि उसने कुछ इस तरह से लिया होगा इस तरह से। यहाँ पे क्या किया उसने, इसमें 50 ग्राम क्या लिया, जल लिया, H2O लिया, और इसमें कितना घोला, 6 ग्राम ग्लूकोज घोला है। आपको क्लियर हो गई ये बात कि ग्लूकोज क्या घोला है, मतलब वो सॉल्यूट है, विलय है, और H2O हमारा क्या है, विलायक है। आपको कोई दिक्कत, नोट करें। आपको पता है विलायक की क्वांटिटी को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल से, और इसकी स्मॉल से। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, 6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया, 50 ग्राम। पूछो सर आ रही है, 50 ग्राम। क्वथनांक में वृद्धि, वृद्धि कितनी, किसके दिखाते हैं अपने, याद करो, वृद्धि किससे निकालते हैं आप निकालते हैं टी एस माइनस के टी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी वी। ये वृद्धि तो है, जैसे पहले क्या था, पहले 100 था उसका, मैं बोलूं अब उसका 102 हो गया, बताओ कितनी वृद्धि हुई। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाले में से घटा के तो बता देंगे कितनी वृद्धि हुई, तो ये होती है वृद्धि। तो किसकी वैल्यू दी है उसने, डेल्टा टी वी की वैल्यू उसने दी है आपको कितनी, 0.34 सेंटीग्रेड दिए। आगे क्या बोला है उन्होंने कि उन्नयन स्थिरांक निकालना है आपको, क्या निकालना है, के वी लगाया था कहीं आपने, लगाया था के वी को ही आपको डिफाइन करना है, के वी को डिफाइन करना है ना। अब देखो क्या होगा, के वी डिफाइन करना है। अब हमें फॉर्मूला तो याद है ना आपको, क्या था फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, शायद आपको याद होगा। ये मेन फॉर्मूला है, कन्वर्ट करना तो आता है, सिखाया था मैंने। एम की जगह क्या रख दोगे आप,
एम का मौलिकता का फॉर्मूला क्या है? अरे याद करो भाई, मौलिकता का फॉर्मूला कितनी बार लगा चुके हो आप? कौन सा? ये होता है ना, और ये होता है ना, और यहाँ पे ग्राम में है ये, तो किस क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या डिफाइन करा है उसने? के बी, सॉरी यहाँ पे बी लिखना है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है, एफ तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आता है, ठीक है, के बी हो गया, यहाँ पे हमने सही लिखा था। अब आपको के बी निकालना है, तो के बी को एक्साइड कर लो, बाकी सबको एक्साइड कर ले। तो आपको पता है डेल्टा टी बी हो गया, जो डिवाइड में होता है वो काय में पहुंचता है? मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों काय में पहुंचेंगे, और ये किस में पहुंचेंगे? स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के बी। अब आपको भाई देखो मल्टीप्लाई खुद करनी है। कितने सवाल हमने किए मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, देखो सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आप गुणा भाग करके देखेंगे। चलें आगे, बिल्कुल लास्ट पे चल रहे हैं, अपनी क्लास के लास्ट पे चल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, इतने ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी इतनी होती है। देखो सेम ही क्वेश्चन, सेम ही रहता है दोनों का, बस क्या चेंज होता है दोनों में? याद करो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी बताया था, उसमें क्या आता है? उसमें V आता है, इसमें ओनली F आता है ना? वैल्यू नोट करते हैं, सेमी क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन सेमी है, इसलिए ज्यादा रिस्क इस पे लेंगे नहीं, रिस्क तुम्हें लेना है इस पे घर जाके। यहाँ पे देखो क्या है, उसने बोला ग्लूकोज मींस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 90 ग्राम। जल दे रखा है कैपिटल डब्ल्यू कितनी है? 100 ग्राम। हिमांक मींस फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना है? 0.93 सेंटीग्रेड, और कमी इतनी है जल में। क्या निकालना है आपको? के एफ निकालना है। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? बस चेंज क्या होता है आपको पता है? फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या लग जाता है? एफ लग जाता है। क्या लग जाता है? एफ। कोई भी चेंज नहीं है, क्या कोई चेंज है? नहीं, फॉर्मूला सेम, बस क्या लगाना है? डेल्टा टी। वहां पे बी आता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी आता है, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ आता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। अब हमारा एंड होने वाला है। यहाँ पे भी देखो वही है, हिमांक में इतने की कमी हो गई, यौगिक का अणुभार निकालना है। सेम क्वेश्चन है ना। अब देखो टोटल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप क्या करेंगे? आप इन सब को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप घर जाके करेंगे। तो हमारी ये चैप्टर क्या हो गया? हमारा पूरा चैप्टर हमारा सॉल्यूशन का कंप्लीट हो गया। आज तुम्हें इतना